बट जिसको पता है वो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर पा रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने एक्चुअल में 66% जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस 200 डेज के ऊपर है ये, प्लस ट्रेंड ओवरऑल अभी अब चल रहा है ये, इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा कह सकते हो बिजनेस प्रपोजल रखा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जो है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो किस सेगमेंट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो तो काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं हम लोगों के लिए करने के लिए, बट हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनती है ना, मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो हर वो इंसान देखना जो इंसान सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। देखो टाइम पास करना है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं आज भी वही चीजें बोलूंगा जो मैं लास्ट 4-5 साल से यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाते हुए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं उन्हीं चीज के ऊपर टिका हुआ हूँ और उन्हीं चीजों को बार बार करता रहता हूँ। आइए समझाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात आती है, आप यहाँ पे देखिए कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियरली आइडेंटिफिकेशन करा देता हूँ जो लोग नए हैं। पहली बात, होता क्या है? होता यह है कि भाई हम लोगों को शेयर मार्केट के अंदर काम करने के लिए बात करें तो क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली चीज होती है हम किसी भी कंपनी के ना इक्विटी के अंदर काम कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब उस कंपनी के शेयर को खरीदो और खरीद के बैठ जाओ और यहां पर आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज आती है हम उसके फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज निकल के आती है हम उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। ये बात हो गई इंडियन शेयर मार्केट की। देन सेकंड चीज बात करें यहाँ पे, सेकंड पार्ट की बात करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट की बात करूं, यहां पर क्या है हम कर सकते थे क्या, करेंसी सेगमेंट की। थर्ड बात करें हम यहां पे काम कर सकते हैं कमोडिटी में। उसके बाद बात करें हम काम कर सकते हैं कहां पे, फॉरेक्स में। देन उसके बाद बात करें फिफ्थ पॉइंट पे, तो हम यहां पे काम कर सकते हैं यहां पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो एक्चुअल में एक ट्रेडर के लिए ना ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप इक्विटी में काम कर लीजिए, आप करेंसी में काम कर लीजिए, इंडियन मार्केट वाले की बात कर रहा हूं, कमोडिटी में काम कर लीजिए, फॉरेक्स में काम कर लीजिए, क्रिप्टो में काम कर लीजिए। अब बात आती है गवर्नमेंट का एक रूल होता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट देखो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ना हम लोगों को भेड़ बोलेंगे, भेड़ चाल बोलेंगे। कैसे? मान लीजिए बहुत सारी भेड़ खड़ी हुई हैं, तो जो भेड़ को चराने वाला जो होता है ना, वो इंसान क्या करता है, वो एक भेड़ को पीछे पीछे भेजता है, ठीक। पीछे पीछे सब लग जाती हैं। वही चीज गवर्नमेंट करती है हम लोगों के साथ। अगर आप ध्यान से देखो गवर्नमेंट हम लोगों के साथ क्या करती है, गवर्नमेंट अगर हमारे हाथ में पैसा देना चाहती है तो वो क्या करती है, रेपो रेट जिसको बोलते हैं रेपो रेट, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पैसा देता है नॉर्मल बैंक्स को बहुत ही कम ब्याज दर पे, और फिर आम आदमी उसको खरीदता है, उसको वहां पे लोन पे लेता है। तो जब गवर्नमेंट चाहेगी कि आम आदमी के हाथ में पैसा आए तो वो वहां पे रेपो रेट कम कर देता है, और जब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आम आदमी के हाथ में पैसा ना रहे तो रेपो रेट बढ़ा देते हैं। तो एक्चुअल में हम लोगों को फील होता है कि हम लोग एक्चुअल में अपने डिसीजन ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारे डिसीजन गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा लिए जा रहे हैं। वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें किधर जाना है। अब जैसे यहां पे बात आती है, अब आपके सामने की कौन सी चीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है। देखो मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं और फिर कर देता हूं कि अगर आप सोच रहे हो शेयर मार्केट में पैसा कमाने की, वो भी लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक, तो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक्स भी जिससे पैसा बनाते हैं, म्यूचुअल फंड भी जिससे पैसा बनाते हैं, और बड़े बड़े हेज फंड जिनका काम ही होता है हेजिंग करना, ठीक है, हेज फंड्स वो भी पैसा बनाते हैं। अब आप कहेंगे इन पे पैसा कहां से आता है, तो मेरे भाई हम लोगों का जो पैसा होता है ना, मान लो मैंने नौकरी की, नौकरी करके 30,000 कमाए, तो मैंने बैंक में रखे, और बैंक में रखने के बाद बैंक ने उस पैसे को लोन पे दे दिया। किन लोगों को? बैंक ने अपने पैसे के थ्रू काम किया, उन्होंने म्यूचुअल फंड वालों को लोन पे दे दिया, हेज फंड वालों को भी पैसा दे दिया। तो हमारे नाम से पैसा जाता है कहां पे? शेयर मार्केट में, ठीक। शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है एक्चुअल में वो पैसा बनता है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में भी एक ऐसी जगह जिसको ऑप्शंस में बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि शेयर मार्केट अगर मैं बात करूं ना, देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान, उसको एजुकेशन कुछ भी नहीं है, वो 10th पास भी है ना, तो भी
शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, सारा गेम यहां पर आकर टिक जाता है प्रैक्टिस का। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं जिम जाऊंगा, तो मेरे भाई आपकी बॉडी ही बनेगी, आपकी बुद्धि ग्रोथ नहीं करेगी। सेम अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा अपने टॉपिक को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो आपकी बुद्धि ही बनेगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर आप शेयर मार्केट में डेली 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 केवल और केवल एक ही चीज को बार बार 1000 बार ट्राई करते हो, देन उस कंडीशन में आप उस चीज में अच्छे बन जाते हो। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और यही कारण है कि आप मेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखते हो। रीजन क्योंकि मैं ये 1000 बार करने की बात को कई बार कर चुका हूं। यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो यहां पर सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जो तरीका है वो है ऑप्शन सेलिंग। और कभी भी ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन सेलिंग बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा, बैंक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो, मैं ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेरा मानना है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सेफ एंड सिक्योर काम करें। तो मैं खुद सिक्योर काम करता हूं, सेफ्टी के साथ काम करता हूं, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि जुआ खेलो? और ध्यान रखना, ये एक छोटा सा लाइन है, ठीक है? आप अगर इधर हैं, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आप एक ट्रेडर कहलाते हो, और अगर आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हो देन आप एक गैम्बलर कहलाते हो। अब वो डिफाइन आप करोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है भाई? अगर कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं कहता हूं कि भाई मैं कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूं, ये क्या है, ये किस बला को बोलते हैं? देखो, मैं आपको समझाना चाहूंगा। 12th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था मैथ के अंदर, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब उसकी बात करें तो हमने पढ़ा और उसको एग्जाम क्लियर किया और आगे निकल गए, बट एक्चुअल में उसका यूज मुझे जो हुआ ना, अगर मैं अपने पूरे एजुकेशन का बात करूं, पूरी एजुकेशन में एक चैप्टर जो मुझे सबसे ज्यादा यूज हुआ और जिसने मेरी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में मदद की, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का ही पूरा का पूरा गेम है, जो भी हम काम करते हैं उसको अगर मैं लेकर चलता हूं तो यहां पर क्या चीजें हुई हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात क्या निकल कर आती है, प्रोबेबिलिटी की बात ये कही जाती है कि सबके सब जो काम है ना दुनिया में, जितने भी काम हो रहे हैं, उनके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पहले से प्री डिफाइन हो, देन उस कंडीशन में आप बहुत अच्छा यहां पर काम कर सकते हो। अब बात आती है कैसे कैसे समझो। कोई चीज है जो 100 रुपीज पर चल रही है, मैं एग्जाम्पल ये कई बार दे चुका हूं क्योंकि मुझे तो एग्जाम्पल ये पसंद है, सिंपल सी बात है ना। तो आप खुद समझिए, आप समझो इस बात को कि कोई चीज है 100 रुपीज पे आपने खरीदी, इसके साथ 3 चीजें होने वाली हैं, या तो ये ऊपर जाएगा, या ये नीचे जाएगा, या फिर ये साइडवेज हो जाएगा। और शेयर मार्केट में इन 3 चीजों के अलावा मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? और रियल लाइफ में भी इन 3 चीजों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। पहली, मैं तीनों कंडीशंस की बात करूं तो अगर मैं इनको बोलूं कि 100% चांस है इन 3 चीजों के होने के, क्योंकि 3 चीज हैं और 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो हर किसी के 33% यहां पर चांसेस निकल के आते हैं कि अगर आप कुछ भी गेम खेलते हो, कुछ भी, ये गेम की तरह मान के चलो, जिसको मैं बोल सकता हूं कि हम यहां पे बात कर रहे हैं मनी गेम, ठीक है? अब देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए ना, हमारे ही इंडिया के अंदर, हमारे राज्य के अंदर गैम्बलिंग जो है वो जुआ कहलाता है, जो कि इलीगल है। बट यहीं इसी देश के अंदर आप अगर गोवा में जाओगे तो आप वहां पे जुआ खेलो, खुल्लम खुल्ला खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जगह जगह पर चेंज होते रहते हैं। आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि रियल में पैसा बनता कहां पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चोरी चकारी करके पैसा लाओ और यहां से पैसा बनाओ, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपके पास अभी चाहे कम पैसा हो, बट मेन चीज है आपको ये बात पता हो कि सा यहां पे पैसा बनता कहां पर है तो वो चीज आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होगी। तो हम यहां पे देखेंगे 3 प्रोबेबिलिटी है। 3 प्रोबेबिलिटी में से अगर कोई चीज आप बाय करते हो, मान लीजिए आप इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इक्विटी में क्या रूल होता है, इक्विटी में आप बाय करके चलते हो तो जीतने के चांस आपके इक्विटी के अंदर कितने % हुए? इक्विटी में आपके 33% चांस है कि आप जीतोगे, और बाकी अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपको लॉस, मार्केट नीचे गिर गई तब भी आपको लॉस। आप कहोगे साइडवेज हो गई तो क्या होगा? सोचो, एक शेयर आपने 100 रुपए का आज खरीदा और 1 साल बाद उसको बेचा, तो आपको अप्रोक्स 7% का जो इन्फ्लेशन रेट था उसका नुकसान हो चुका। आपके 100 रुपए का प्राइस अगर 100 भी रह जाता है तब भी आपको 7 पॉइंट्स का नुकसान हो चुका। तो इक्विटी मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 33% चांस है कि वो जीतेंगे और 66% चांस है कि उनको लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट। उसके बाद बात आती है कि भाई क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है फ्यूचर डेरिवेटिव।
देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, पैसा कमा रहे हो, अभी नए नए हो, आप इक्विटी में काम कर रहे हो, इट्स गुड, करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है आप काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट जब आपके पास एक इनिशियल अमाउंट पैसा इकट्ठा हो जाए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या अपर सर्किट जितना आप जा सकते हो, उस कंडीशन में जाने के बाद में मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल आप एक ही चीज पे फॉलो कीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन सेलिंग मुश्किल हो जाएगी, मतलब मैं समझाऊंगा क्या गेम है यहां पर, बट बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी, मैंने आपको वो चीज क्लियरली समझा दी कि बंद होने का लॉजिक क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक्स खुद उसी चीज से पैसा कमाते हैं और बैंक नहीं चाहती कि आम जनता को ये बातें पता लगे। तो फ्यूचर में अगर हम बात करें तो फ्यूचर का फायदा ये रहता है कि आप उसको बाय करके भी चल सकते हो, आप उसको सेल करके भी चल सकते हो। तो कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप खरीद के चल सकते हो, कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है तो आप उसको बेच के चल सकते हो। तो आपके जीतने के चांस फिर भी 33% ही है, क्योंकि आपने एक साइड पे मूवमेंट की, पता लगा वो दोनों तरफ से नहीं जाती। मान लो मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, वो ऊपर चलता रहा, तो 33% चांस जीतने के, बट 66% अगेन फिर से क्या है, मेरी मार्केट साइडवेज हो गई या डाउन हो गई तो मुझे नुकसान ही होगा। थर्ड चीज आती है जिसको मैं बोलता हूं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझाता हूं आपको, बहुत ही इजी चीज है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं निकल के आता। यहां पे मैंने क्या किया, मैं निफ्टी पे गया, निफ्टी पे जाने के बाद में मैंने इसको निफ्टी को यहां पे लगाया, लगाने के बाद मैं बोलता हूं भाई मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। इंडिकेटर बेसिकली मैं लगा लेता हूँ मूविंग एवरेज सिंपल। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया और लगाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे निकल कर आया कि भाई इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं, लाइक इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे मैं चेक करके इसको, लाइक ये ऑलरेडी एक लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये लगा दिया मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, मैं बोलता हूं कि जब भी, मैं कहूंगा कि जब भी मार्केट 200 डेज के ऊपर है, देखो मैं ये रूल कई बार बता चुका हूं क्योंकि मैं 200 डेज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। मेरा मानना यही है कि मार्केट में उस इंसान का प्रॉफिट बनता है जो इंसान एक चीज पे टिका रहता है। ऐसा नहीं कि आज मैं ये कर रहा हूं कल मैं ये कर रहा हूं। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे ना तो मैंने 200 डेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत बार बातें की हैं, क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो करता हूं। मैंने कई बार बहुत सिंपल चीजों पर फॉलो करने की बातें की हैं कि आप ज्यादा मगजमारी मत कीजिए। अब बात आती है, आप यहाँ पे एक चीज बताइए मुझे, आप यहाँ पे काम करते हो और काम करते हुए क्या आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना प्रेफर करोगे? भाई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट सुबह चलती है और दोपहर में बंद हो जाती है, और रात को कोई न्यूज आ गई, दोपहर में कोई न्यूज आ गई, तो वो न्यूज का इंपैक्ट रात को आपको कैसे इंपैक्ट देखोगे यहाँ पे? वो तो मार्केट खुलने पर पूरा आपका गेम ही चेंज हो जाएगा। सो उस कंडीशन में ध्यान रखिए कि हमें सेफ एंड सिक्योर गेम खेलना है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने बोला यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं? प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। और अमीर लोग इस बात को जानते हैं कि सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो, उसमें पूरा गेम निकल के आता है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, क्या हो सकता है यहाँ पे? पहली चीज है कि ये ऊपर की तरफ चली जाए, दूसरी चीज है कि ये मार्केट साइडवेज हो जाए, यहीं कहीं खड़ी हो जाए, तीसरी चीज है कि ये नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाए। ठीक है, तीन कंडीशन बन रही है। अब तीन कंडीशन में मैं आपको बोलूं कि भाई मार्केट अभी चल रही है 24,300, 24,300 पर मार्केट अभी रनिंग कंडीशन में चल रही है। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मैंने काम करता हूं, मैं 24,000 की पुट को मैं सेल करता हूं, और हेज करने के लिए मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 23,700 की पुट को मैं बाय करता हूं। देखो जिसको थोड़ा बहुत ऑप्शंस का पता है वो समझ रहा होगा गेम क्या है। केवल इतनी सिंपल चीज की मैंने बोला, इन दोनों के बीच का गैप देखा कि मैंने देखा भाई मुझे 2,000 का लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता, सॉरी लॉस हो सकता है 2,000 का, और मुझे 1,200 का मुझे यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, मुझे ये भी पता है कि कितने टाइम के बाद मुझे ये ट्रेड क्लोज करनी है, मतलब मैंने मंथली की है तो मुझे 1 मंथ का टाइम इसमें लगने वाला है। मुझे ये भी पता है कि मुझे इसमें कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि मैंने जितने भी लॉट में काम करना है वो पता लग जाता है, तो पैसा कितना लगना है वो भी मुझे पता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई, टाइम भी क्लियर हो गया, पैसा कितना लगेगा ये भी क्लियर हो गया, प्रीमियम कितनी है ये भी क्लियर हो गया, लॉस कितना होगा ये भी क्लियर हो गया, प्रॉफिट कितना होगा ये भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या? अब बचा क्या? डिसीजन लेना कि क्या मैं करना चाहता हूं। आंसर है जी हाँ। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 3 कंडीशन बन रही थी, मार्केट या तो ऊपर जाएगी, मार्केट या साइडवेज हो जाएगी, या मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट चेक किया कि मार्केट में 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल चल रही है, तो मेरा ओवरव्यू है कि अभी भी मार्केट का ट्रेंड अप साइड पर मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मुझे क्लियर हुआ कि बाय साइड पर ट्रेड बनने के हाई चांस है, क्योंकि 200 डेज के ऊपर है।
दैट्स इट, पहला पॉइंट मुझे यहाँ क्लियर हो गया, प्लस पॉइंट मिल गया। चलो जी, अब क्या है, अब मैं यहाँ पे गेम खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ जब मार्केट ऊपर जाने के चांस है और ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जो पुट की वैल्यू होगी वो गिरेगी, सेम कंडीशन आती है। और मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी पुट की वैल्यू गिरेगी, तो एक्चुअल में 33% ये वाली प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, 33% ये वाली प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में आ जाएगी। 200 डेज तो है ही, प्लस 66% चांस होंगे कि मार्केट अगर साइडवेज रही तब भी यहां पर मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, ऑप्शंस में काम कैसे होता है, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट जिसको पता है वो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर पा रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने एक्चुअल में 66% जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस 200 डेज के ऊपर है ये, प्लस ट्रेंड ओवरऑल अभी अब चल रहा है ये, इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा कह सकते हो बिजनेस प्रपोजल रखा। अब काफी लोग कहेंगे तो जुआ है, आप तो जुआ खेल रहे हो। मेरे भाई, आप घर के बाहर कोई भी बिजनेस लगाते हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, आप अगर एक मोमो की दुकान भी लगाते हो, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आप जीत जाओगे मेरे भाई, वहां पे भी केवल 33% चांस है कि आप जीतोगे। ठीक है, आपके आसपास के लोगों को आपकी मोमोज पसंद नहीं आई ना, तो आपकी दुकान को आपको ही खाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना उसका सामान। तो ये तरीका तो यहां पे हम गेम खेल रहे हैं, और वहां पे तो आप लॉस लेने को तैयार हो 100%। यहां पर तो हमारा लॉस भी पहले से प्री डिफाइन है, हमारा प्रॉफिट भी पहले से प्री डिफाइन है, बट लोगों को ना इस चीज के बारे में पता नहीं है, इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि हम लोगों को प्री डिफाइन अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ में काम कराया जाए तो कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को चाहिए बहुत जल्दी, क्या जल्दी, ऐसा काम करेंगे कि आज ही आज में करोड़पति बन जाए। तो अगर कोई इंसान यहां पर काम कर रहा है तो ये तरीका समझो, सबसे आसान तरीका ही रहेगा। आपने पुट बेचा, पुट खरीदा, गेम खेला, सीधी सी बात है, शांत होकर बैठ गए, पहले ही पता है लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। अब मान लीजिए मंथ के अंत में मान लीजिए आपको लॉस हो गया, आप क्या कीजिए, अगर 200 डेज के ऊपर है तो फिर से पोजीशन बना दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। आपको जब पहले से ही पता है कि मालिक मुझे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, तो प्रॉब्लम कहां निकल कर आती है। तो ये तरीका हुआ, इसको सबसे इजी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो। और किसी के पास अगर पैसे नहीं है ना अभी, यार आप एक कॉपी खरीद सकते हो 10 रुपए की, उस कॉपी के ऊपर आप लिख लिख के देख सकते हो कि मालिक मैंने ये पोजीशन बनाई थी, मैं कितनी बार प्रॉफिटेबल रहा। अगर आपने महीने में 12 महीने में ट्रेड की और 12 महीने में 10 महीने आप प्रॉफिटेबल रहे, भाई ये बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो होता है। और सबसे कीमती बात आती है कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट कहां से बनता है। मैं ये बातें कई बार बोल चुका हूं कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है, और मैं भी ऑप्शन सेलिंग पे ही ज्यादा फोकस करना प्रेफर करता हूं। मैं कोई यहां पर ज्यादा खतरनाक चीजें करने की जरूरत नहीं महसूस करता, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूं। मेन चीज है कि आपको कहां एंटर करना है और कहां एग्जिट करना है, बस इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। यही असली गेम है शेयर मार्केट में। और प्रॉफिट बनने पे तो एक छोटी सी लाइन पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। एक्चुअल में आप ये चीज ध्यान दो कि पैसा है कहां, पैसा है शेयर मार्केट में। आप अगर बाहर कोई दुकान खोलोगे, कोई बिजनेस करोगे, तो जीतने के चांस केवल 33% है, और आपका पूरा बिजनेस भी तबाह हो सकता है, मतलब आपको 100% लॉस भी हो सकता है। ये बात भी आपको समझनी है। बट यहां पर क्या है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइन है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को डिसएग्री करेगा कि ना जी मैं तो बाहर दुकान खोलूंगा। और मेरे भाई, आपको यहाँ खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कितना पैसा लगेगा, कितने दिन में पैसा मिलेगा, कितने दिन में पैसा जाएगा, सब कुछ सामने दिख रहा है। जीतने के चांस आपके हाई हैं, आपने सब कुछ प्रॉपर वे में किया है। अब आपको सबसे कीमती चीज बताऊं, ये पैसा तो चलो एक नंबर का हो गया कि पैसा आप कमा लोगे। मेरी नजरों में पैसे से ज्यादा कीमती चीज पता है क्या है, सबसे कीमती चीज है टाइम वैल्यू। और नीचे कमेंट करके बताना, जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो पता ही होगा कि पैसा तो उनके पास आ जाता है महीने के अंत में, बट टाइम नहीं होता कि मैंने पूरे महीने तो कंपनी को दे दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, इसको यूज नहीं कर सकता। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा रहता है, और रखा रहने पर बैंक वाले क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाते हैं और आपको झुंझुना थमा देते हैं 7% का एफडी रिटर्न, अगर आपने एफडी कराई है समझदारी से। वरना 2% या 3% का रिटर्न जो कि आपको मिल भी गया तो मिलना ना मिलना वो बराबर ही काउंट होता है। आवेश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की कि भाई अगर ऑप्शन सेलिंग में इतना प्रॉफिट है तो लोग बाय क्यों करते हैं, ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं। भाई ऑप्शन बाइंग करने में ऐसा होता है, जब कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली होती है, मोमेंटम आने वाली होती है, तो उस जगह पर ऑप्शन बाइंग की जाती है। बट कोई इंसान जब मेंटली स्टेबल हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि भाई देखो मैंने क्या किया, मुझे 2000 का लॉस होगा, मुझे 1200 का प्रॉफिट होगा,
ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर उसको गेम खेलना आ गया, उसने देखा यार ये तो सच में प्रॉफिट ज्यादा बनते हैं और लॉस कम बनते हैं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अभी मैं 1 लॉट में कर रहा था, अब मैं 100 लॉट में करूंगा। अब क्या होगा, 100 लॉट में गेम खेलते ही वो कहेगा भाई मुझे अब या तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा या मुझे 1,20,000 का लॉस देखने के लिए मिलेगा। अब काफी सारे लोग कहेंगे हे भगवान इतना बड़ा लॉस, अरे मेरे भाई वो सेम ही है। 2,000 का लॉस देखने के लिए आप तैयार थे, 2 लाख का लॉस देखने में आपकी हवा गोल हो रही है। बट एक बात ध्यान दो, 2 लाख का 2,000 का जो लॉस था ना, उसके होने के चांस 33% हैं। 1,200 का प्रॉफिट होने के चांस 66% हैं। इसी तरीके से 2 लाख का लॉस होने के चांस 33% हैं। 1,20,000 का प्रॉफिट होने के 66% चांस है। और मेरे जैसा इंसान जो डायरेक्टली नंबर्स पे बातें करता है, मैं तो इन नंबरों को देखकर अपना पैसा दाव पे लगाने के लिए तैयार हूं। और मैं दाव पे कहाँ लगा रहा हूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस करना दाव पे लगाना थोड़ा ना होता है। मैं कौन सा गैम्बलिंग कर रहा हूं, डायरेक्टली आपको बताया ना मैंने, रूल्स एंड रेगुलेशंस दुनिया में बदलते रहते हैं। मेरे राज्य के अंदर गैम्बलिंग जुआ है, इसी तरीके से गोवा में चले जाइए, खुल्लम खुल्ला लुटाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि सारी चीजें हैं साइकोलॉजिकल चीजें कि कैसे काम किया जाता है। आप इस बिजनेस को अगर जुआ मानते हो तो मेरे हिसाब से आप जो सुबह सुबह नौकरी पे निकलते हो 9 बजे और शाम को 5 बजे आते हो, क्या आपको कंफर्म गारंटी है कि आप सुबह घर से निकलोगे और शाम को वापस आओगे? आप कहोगे हम तो बहुत अच्छे से जाते हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं करते, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। भाई रिस्क तो यहाँ पे भी आता है, सड़क पे चलते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, आप बैठे हो, आप बैठे बैठे आपके ऊपर छत गिर गई, का आप कैसे कहोगे छत गिर गई, भाई भूकंप आ जाए, 100 बातें होती हैं। हमारे छत के ऊपर से प्लेन उड़ता है, क्या पता क्या क्या हादसा हो जाए, आप देखते होंगे। तो उस कंडीशन में नेगेटिविटी, तो देखो आप नेगेटिविटी को सर्च करोगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। बट यहां पर अगर आप पॉजिटिविटी को सर्च करोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। ये मैं आपको पहले ही बोल देना चाहूंगा। नेगेटिव इंसान को तो यहां पे भी यही दिखाई देगा, अच्छा 1,20,000 कमाने के लिए 2 लाख का लॉस लूंगा, मैं पागल हूं मैं, वो तो ये बोलेगा। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में वो 1,20,000 कमाने के लिए हो सकता है वो 2 लाख छोड़ो, वो 20 लाख का लॉस लेने के लिए तैयार हो। आप खुद समझिए इस बात को कि किस तरीके से काम होता है। आप एक 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो और 20 लाख की गाड़ी खरीदने पर 5,000 10,000 में उसको किराए पे चलाते हो। मेरे भाई आप दिमाग लगाइए, अगर एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो 20 लाख की गाड़ी भी तबाह हो सकती है। अब आप उस 20 लाख को बचाने के लिए इंश्योरेंस कराते हो साल का 1 लाख रुपए का, होता है ना ये सारी चीजें। तो यही चीजें तो मैं आपको कह रहा हूं, 20 लाख की गाड़ी बचाने के लिए 1 लाख का इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस अमाउंट जो है इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन बाइंग, ठीक है। और जिसने इसको सेल किया है उसके लिए वो ऑप्शन सेलिंग है। उसको पता है कि क्या हो सकता है, एक्सट्रीम लॉस उसको कितने का हो सकता है, 20 लाख का। तो आप ये बात समझिए, एक इंसान 20 लाख का दाव पे लगाता है और 1 लाख कमाने की बातें करता है, और एक इंसान कह रहा है कि ये तो जुआ है। तो आई डोंट थिंक क्या होगा। बट मेन चीज है हमारी बुद्धि के हिसाब से अगर हम बात करें, लाइक हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे सेफ एंड सिक्योर जगह जहां पर एक ट्रेडर को शिफ्ट हो जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग, हाँ ये चीज देखो, आप गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि आप ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो, क्योंकि उसने क्या किया, मार्जिन बढ़ा दिया। आप एक बात बताइए, बैंकों के पास तो 100 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, उसको क्या कद्दू फर्क पड़ेगा मार्जिन बढ़ा दोगे? सिंपल सी बात है। बट जो इंसान 1 लाख का फंड लेके आया, उसको मार्जिन बढ़ा दिया, तो उसको जानबूझ के शिफ्ट कर रहे हो आप कहां पे, ऑप्शन बाइंग की तरफ। ये गवर्नमेंट का प्लान है, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्रीज में क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, अगर वहां पे पता लग गया कि भाई देखो $10 का आपको लॉस होगा और $5 का आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका जो फंड ब्लॉक किया जाता है ना, वो केवल $10 किया जाएगा कि इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। बट हमारे इंडिया में कुछ अलग ही तरीके के लोग हैं। यहाँ पर अगर आपको पता लगा कि 2,000 का लॉस होगा और 1,200 का प्रॉफिट होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, 2,000 की जगह पता है क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे 50,000 रुपए आपके ब्लॉक कर लेंगे। कोई इनसे पूछे, जब पहले ही प्री डिफाइन हो चुका, ऑप्शन सेलिंग की खूबसूरती ही होती है हेज करने पर कि पहले ही प्री डिफाइन हो चुका है, तो उस कंडीशन में जो 48,000 रुपीज आप एक महीने तक रखोगे, वो किसके अकाउंट में रखे जाएंगे, वो पता है, वो जानबूझ के रखे गए हैं आपसे ज्यादा लेकर, ताकि आप इस 48,000 का और यूज ना करने लग जाओ। सोचो अभी आप एक लॉट में काम करते हो, आपको 1,200 का प्रॉफिट बनेगा, बट आप कह रहे हो भाई 50,000 का इन्वेस्ट करके 1,200 का प्रॉफिट बना। बट कल को अगर ये बोल देते हैं कि 2,000 का अगर लॉस हो सकता था, तो 2,000 ही फंड यूज किया जाएगा, तो 2,000 का लगाकर आप दाव बोलूंगा, चलो मैं 2,000 लगाकर अगर 1,200 बनेंगे, तो आप यहां देखोगे रिटर्न की 2,000 से हाय 1,200 बन गए, वाह जी वाह, समझ रहे हो। बट अभी आप क्या देख रहे हो कि 50,000 रुपए लगे हैं भाई मेरे, और मुझे 1,200 रुपए मिल रहे हैं बॉस, समझ रहे हो। एक्चुअल में यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आपको, और आप बन भी रहे हो। बट बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में ऐसा है, लाइक बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, वहां पे ऑप्शन सेलिंग होते भी हैं, तो इस तरीके से होता है। आप सोचो आपने यहाँ पे 2,000 का यूज किया फंड और 1,200 का है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा?
जब आपको ऑलरेडी पता लग गया कि क्या कितना लॉस हो सकता है, 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, तो ये जो 48,000 रुपये बचे हैं, इससे तो आप इजीली अभी 24 लॉट में काम कर सकते थे ना। बट यहाँ पर आपको बांध दिया गया। बांधा क्यों गया? ताकि आप लोग ग्रोथ ना कर पाओ। तो मेरे भाई, पैसा कमाओ, कमाने के बाद में 2-3 चीजों पे फोकस करो। पहली चीज आ जाती है, आप फोकस करो सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट के ऊपर, जिससे कि आप इनिशियल अमाउंट का पैसा कमा पाओ। कमाने के बाद में स्टेप नंबर 2 आप क्या करो? ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो। ऑप्शन सेलिंग सबसे इजी रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज रहेगी, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे फोकस करो। मैं फिर बोलना चाहूंगा, देखो काफी लोग कहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में इलीगल है। मेरे भाई, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, इसी देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड में रहता हूं, यहाँ पे जो गैम्बलिंग है वो इलीगल है। और इसी देश के अंदर गोवा में अगर मैं जाऊंगा तो चाहे मैं 1 करोड़ ले जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लुट के आओ, पिट के आओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट अपने मूड के अनुसार चेंज करती है। बट जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, जो बुरी चीज है वो बुरी चीज है। और बुरी चीज को मैं प्रमोट कभी ना करता। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छी चीज है। आप पहले पैसा कमाइए और फिर यहां से शिफ्ट होकर फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाइए। मेरी तरफ से तो ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस रहने वाली है। और मैं इसके अलावा कुछ और करने का सोचूंगा भी नहीं। अगर मुझे लगे ना कि मैं नॉर्मल बिजनेस करना चाहता हूं, मैं नहीं करूंगा। रीजन उसके पीछे, जीतने के चांस केवल 33%। एंड शेयर मार्केट में अगर मैं देखूं तो 66% चांस है जीतने के। कहां पर? ऑप्शन सेलिंग में। तो मैं वहीं पर काम करना पसंद करूंगा। मुझे पहले से मेरा लॉस पता होगा। आप सोचो, आपको पहले से पता होगा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन कब है, तो आप एक अच्छा काम कर पाओगे ना। सेम चीज यहाँ पे आती है। आपको पहले ही पता है, या तो मेरे साथ ये हो सकता है या मुझे ये मिलेगा, बात खत्म। इन दो के अलावा कुछ होगा ही नहीं। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो में बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और किसी को अगर कमोडिटी मार्केट के बारे में कुछ समझना है तो नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। आई विश जो बातें मैं आपको साइकोलॉजिकली समझाना चाहता था वो आप समझ चुके। नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा 4+9 कितने होते हैं। मैं जानना चाहूंगा लास्ट तक वीडियो को कितने लोगों ने देखा और पसंद किया। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।